Hello bachchon, so let's understand the question first. A satellite revolves in a geostationary orbit but in a direction east to west. The time interval between its successive passing about a point on the equator. तो बच्चों समझते हैं इस क्वेश्चन को. सपोज दिस इज अवर अर्थ और ये डायरेक्शन वेस्ट है और ये ईस्ट. तो बच्चों जो रोटेशन सेंस होता है अर्थ का डेट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. यहाँ पर एक सैटेलाइट हमको दे रखी है, जियो स्टेशनरी है मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में होगी बच्चों इस तरीके से. तो ये हमारी बच्चों सैटेलाइट हो गई. अब ये बच्चों वेस्ट टू ईस्ट नहीं घूम रही, ये ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है. मतलब अर्थ हमारा इस तरीके से घूम रहा है तो ईस्ट टू वेस्ट कैसा हो जाएगा, इस तरीके से. ईस्ट टू वेस्ट इतना अर्थ ऐसा घूम रहा है. अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट सेंस में घूम रहा है और ये जो घूम रही है ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब डायरेक्शन अपोजिट है. अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है. हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है और ये सैटेलाइट जो है ये कहां से कहां घूम रही है, ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है बच्चों. द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव पासिंग अबाउट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर. मतलब ये पी पॉइंट है बच्चों और ये सैटेलाइट हम मान लेते हैं पी पॉइंट के ऊपर कहीं थी. तो वापस से पी पॉइंट के ऊपर कब आएगी, तो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं बच्चों. जब ये वापस पी पॉइंट पर आ जाएगी तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक पूरा चक्कर लगा जाएगी ये, यानी कि ये पूरा 2 पाई एंगल घूम जाएगी. तो बच्चों हम बोल सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई. और रिलेटिव एंगुलर स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट. तो बच्चों रिलेटिव एंगुलर स्पीड हम देख सकते हैं दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं. अगर अर्थ की ओमेगा मानी तो इसकी माइनस ओमेगा लेना पड़ेगी. तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में. तो ये हो जाएगा बच्चों 2 ओमेगा, है ना. रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने विथ डायरेक्शन. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना. इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस. तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ओमेगा ऑफ सैटेलाइट माइनस ओमेगा ऑफ अर्थ. सैटेलाइट का मैंने ओमेगा लिया और अर्थ का माइनस ओमेगा, तो ये आया 2 ओमेगा बच्चों, है ना. तो रिलेटिव वेलोसिटी पता है बच्चों हमको और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला. हमको निकालना टाइम है आई गेस, है ना. टाइम निकालना है. तो बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकाल सकते हैं हम सिंपली एंगुलर स्पीड इज टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो टाइम कितना आ जाएगा, रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओमेगा रिलेटिव. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों 2 पाई आया और ओमेगा रिलेटिव 2 ओमेगा आया हमारा. ओमेगा रिलेटिव है ना 2 ओमेगा आया. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा पाई बाय ओमेगा. और ओमेगा हमने एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ माना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा यूज करते हुए ओमेगा को कितना लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी. एंड अर्थ के लिए टाइम पीरियड होता है बच्चों 24. तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 24 विच इज पाई बाई 12. तो ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पाई बाई 12. तो ये हो जाएगा पाई और 12 ऊपर चला गया तो पाई से पाई कट गया तो 12 आवर्स आ गया बच्चों. तो चेक कर लेते हैं 12 आवर्स किस में दे रखा है, ऑप्शन थर्ड में दे रखा है बच्चों 12 आवर्स. तो ऑप्शन थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.